अप्लाई करते हैं, इक्वल टू लिखते हैं काउंट टैब, उसके बाद ये सेल को हम सेलेक्ट किए, ठीक है, जहाँ से जहाँ तक होगा वहाँ तक हम सेलेक्ट करेंगे। ये टू दिया रिजल्ट, यहाँ से हम टेक्स्ट है इसलिए अप्लाई नहीं हुआ, डबल क्लिक, ठीक। ये उसी को जोड़ के देगा जो हमारे सेल में डिजिट नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे ये इम्पटी सेल है, इसको काउंट नहीं करेगा ये सेल को, और ये सेल में टेक्स्ट है इसलिए इसको काउंट नहीं करेगा यहाँ और यहाँ, ठीक है। ये क्या है, डिजिट नंबर, इसलिए ये दो सेल को काउंट किया इसलिए टू रिजल्ट दिया, ठीक है। हमको सेल काउंट करके देगा, ये नहीं कि ये डिजिट नंबर को काउंट करके देगा, वो नहीं। जिस सेल में लिखा होगा डिजिट नंबर उसी को ये काउंट करके देगा। जैसे ये सेल में, ये चारों सेल में डिजिट ही नंबर है इसलिए ये काउंट करके दे दिया। ये इसमें पी है और ये इम्पटी सेल है इसलिए इसको काउंट नहीं किया, ठीक है। जितना में हमारा काउंट फंक्शन क्या है कि ये एक्चुअली में ना डिजिट नंबर पे काम करता है, 09 पे ये काम करता है, ठीक है। जहाँ जिस सेल में डिजिट लिखा हुआ मिलेगा, नंबरिंग लिखा हुआ मिलेगा, वही सेल को ये बस काउंट करके देगा, नहीं तो अदर किसी कंडीशन को ये काउंट करके नहीं देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम काउंटर फॉर्मूला के बारे में हम समझते हैं। यहाँ से यहाँ तक मैंने टेक्स्ट ले रखा हूँ, इसको सेलेक्ट किया, इंटर दबाया, ठीक। ये 6 रिजल्ट दिया। ये 6 रिजल्ट क्यों दिया, क्योंकि जिस सेल में लिखा हुआ है ना, यहाँ भी सेल में लिखा हुआ है डिजिट नंबर, ये भी सेल है, और यहाँ भी इस सेल में हर सेल में डिजिट हो या टेक्स्ट हो लिखा हुआ है तो वो सेल को ये काउंट करेगा, ठीक है। लेकिन जिस सेल में ये रेड सिंबल है, रेड फील है, क्योंकि वो वाले सेल में मैं कुछ लिखा ही नहीं हूँ, इम्पटी सेल है, ठीक है, उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये सेल में खाली सेल है, ब्लैंक सेल है, इसलिए ये सेल को ये काउंट नहीं किया। बाकी जितना में जो भी फील है ना, डिजिट नंबर हो या टेक्स्ट नंबर हो, उसको काउंट करता है। काउंटर फॉर्मूला क्या काउंट करता है, डिजिट या टेक्स्ट को काउंट करता है, ठीक है। इसलिए यहाँ इम्पटी है तो ये इम्पटी सेल को काउंट नहीं किया, ये दो को छोड़कर बाकी ये सब सेल में जितना सेल में लिखा हुआ है वो सब सेल को काउंट कर दिया। 6 सेल में लिखा हुआ है तो 6 रिजल्ट दे दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं काउंट ब्लैंक फार्मूला, ठीक है। काउंट ब्लैंक फार्मूला क्या करता है, ये एक्चुअली में जितना भी ब्लैंक सेल होगा, ब्लैंक सेल उसको काउंट करेगा। काउंट ब्लैंक टैब, और इसको मैं यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, इंटर कर दिया, ठीक है। ये 4 रिजल्ट क्यों दिया, क्योंकि ये मात्र ब्लैंक सेल को काउंट करता है। किसको काउंट करता है, जितना हमारा सेल ब्लैंक होगा ना, उसी सेल को ये काउंट करके देगा कि आपका जो डाटा फिल है, ये यहाँ से यहाँ मैंने डाटा फिल कर रखा हूँ, लेकिन ये इतना के बीच में ये 4 सेल इम्पटी है, जिसलिए वो मात्र हमको क्या है कि ये 4 ही सेल के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, काउंट करके दिया है कि आपके जो डाटा है ना, वो डाटा में आपका 4 सेल ब्लैंक है, इसलिए वो हमको ब्लैंक सेल को काउंट करके दिया, 4 रिजल्ट दिया, 4 दिया है हमको, ठीक है। तो ब्लैंक, काउंट ब्लैंक का हम यूज क्यों करते हैं, ऐसे ही किसी सेल को हमको पता करना होता है कि हमारा इसमें कितना सेल ब्लैंक है, उस हिसाब से उसको काउंट करने के लिए हम काउंट ब्लैंक फार्मूला का यूज करते हैं। काउंट ब्लैंक से हम ब्लैंक सेल को, जैसे यहाँ एडमिशन लिस्ट है, ठीक है, स्टूडेंट नेम दे रखा हूँ मैं फॉर एग्जांपल के लिए, ये डेमो डेटा है, यहाँ स्टूडेंट लिस्ट है। अब ये लिस्ट में, अब ये एडमिशन लिस्ट है, कौन डीसीए में है, कौन बीसीए में है, कौन क्या है, डीसीए है, ये हमको पता नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब ये कैसे पता लगे कि कौन इतनी पूरी एडमिशन सीट में कितना कौन कोर्स में एडमिशन है, वो पता करने के लिए, जैसे हमको ये अब कंडीशन हो गया, इसमें से सिलेक्शन करना कि बीसीए में कितना एडमिशन है, डीसीए में कितना एडमिशन है, वो पता करने के लिए हम क्या करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं काउंट इफ में क्या देता है, रेंज देता है, क्राइटेरिया देता है। ये रेंज का मतलब क्या होता है,
इसको हम समझते हैं और क्राइटेरिया को कि रेंज रेंज क्या होता है। रेंज का मतलब वही होता है किस रेंज में कहाँ से कहाँ तक आप ये चीज़ ढूंढना चाहते हैं। जो यहाँ लिखेंगे वो चीज़ यहाँ, जैसे मैं एग्जांपल में यहाँ लिख रखा हूँ, ठीक है, यही डाटा का सेट है ये B4 B30 और ढूंढना क्या है मुझे, DCA। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ सबसे पहले डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद इसको भी मैं डिलीट करता हूँ, सेल को यहाँ अप्लाई करता हूँ इक्वल टू काउंट इफ, ठीक है, रेंज। रेंज में यहाँ कोर्स नेम को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, कोर्स नेम को सेलेक्ट किया। अब ये क्राइटेरिया पूछ रहा है। क्राइटेरिया का मतलब क्या है कि टारगेट बेस, इसमें जो लिखेंगे वही चीज़ जो इसमें से ढूंढेगा रेंज में से। रेंज मेरा कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ हमको लिखना है DCA, DCA डबल कोटेशन, क्योंकि टेक्स्ट वैल्यू है जिसको हम डबल कोटेशन में लिखते हैं। टेक्स्ट वैल्यू जो भी होता है मेरा उसे हम डबल कोट में ही लिखेंगे, ठीक है। और इंटर दबाते हैं, 3 नहीं एक्चुअली मैंने क्या किया यार, यहाँ 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 ये भी ठीक है, ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। ये ऐसे भी हम कर सकते हैं। उससे हम क्या है कि ये इक्वल टू काउंट इफ, ठीक है, रेंज, रेंज को हम सेलेक्ट कर लिए, कॉमा, और क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मैं चाहता हूँ यहाँ लिखूँ जिस कोर्स का मैं यहाँ नाम लिखूँ, जिस कोर्स को मैं ढूंढना चाहूँ वो कोर्स का नाम हम यहाँ एंट्री करेंगे, वो चीज़ हमको यहाँ बता देगा कि हाँ ये चीज़ है, ठीक है। इंटर करते हैं। अब यहाँ लिखते हैं हम DCA, DCA इंटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीन गो एडमिशन है, 3 एडमिशन है, वो DCA में हम देख लेते हैं। DCA 2 3, ठीक है, इसके अलावा नहीं है। अब इसमें हम चेक करना है BCA एंट्री करते हैं। BCA भी 3 है, DCA 2 है, ठीक। टैली देखते हैं, टैली 1 है। तो ऐसे सिंगल कंडीशन कि जहाँ मैं एक जगह अप्लाई करूँ वहाँ से हमको रिजल्ट मिल जाए, तो ऐसे कंडीशन में काउंट इफ का प्रयोग करते हैं। अब काउंट इफ टैब रेंज है, तो रेंज को हम सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक रेंज को हम सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। उसके बाद में कॉमा, अब क्राइटेरिया हम दे देंगे P, ठीक है। से P को टारगेट करो, ये जितना सिलेक्शन है उस सिलेक्शन के अंदर से P को काउंट करके दो। से P कितना है, 3 है, तो P काउंट करके दे दिए। इसमें 1 है इसलिए यहाँ A है, यहाँ P है, यहाँ L है, ठीक है, इसलिए 1 P है, एक ही P है इसमें, तो इसलिए 1 दिया है। ऑप्शन को निकालना है तो इक्वल टू काउंट इफ, फिर यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे हम, कॉमा, शिफ्ट दबा के A लिखेंगे, क्लोज ब्रैकेट, फिर इंटर। 0 क्यों आ रहा है रिजल्ट, क्योंकि उसमें A है ही नहीं है। ये तीनों में A है, एक A यहाँ है, एक यहाँ है, तो इसलिए ये रिजल्ट दे दिया। फिर इसमें प्रेजेंट पूरा है तो इसका 0 आ गया एब्सेंट, ठीक है। ऐसे करके हम काउंट इफ से हम अटेंडेंस शीट भी बना सकते हैं। काउंट इफ में चलते हैं हम, ठीक। ये क्राइटेरिया रेंज 1 हो गया, जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर इसी में से ढूंढने के लिए यहाँ दे रहा है कि क्राइटेरिया 1, इसी का क्राइटेरिया 1 बनाकर दे रहा है, ठीक है। जो कि आप यहाँ लिखे तो वो चीज़ इसमें से आपको हम ढूंढ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्राइटेरिया 2, ये सेकंड कंडीशन आ गया, क्राइटेरिया रेंज 2 आ गया। तो मैं इसको मार्क्स, जितना होल स्टूडेंट का मार्क्स है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। फिर क्राइटेरिया 2 कह रहा है कि जो मार्क्स से यहाँ एंट्री करे वो चीज़ हम इसमें ढूंढेंगे कि इसमें अवेलेबल है कि नहीं, मैच कर रहा है या ना, से इससे हम ढूंढकर आपको देंगे। ये क्राइटेरिया रेंज 2 बता रहा है, क्राइटेरिया रेंज का 2 यहाँ सर्च है, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारा हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं एक फर्स्ट में अप्लाई करके इक्वल टू काउंट इफ्स, ठीक। क्राइटेरिया रेंज, ये कोर्स को मैंने सेलेक्ट किया, कॉमा, फिर उसके बाद में क्या कर रहा है क्राइटेरिया। अब इसको कहाँ से, तो क्राइटेरिया 1 बता रहा है, इसी का क्राइटेरिया रेंज 1 का क्राइटेरिया 1 है।
तो हम कहे कि यहाँ लिखेंगे हम कोर्स, वही सेलेक्ट करना है, कॉमा। अब क्राइटेरिया रेंज 2 में हम इसको सेलेक्ट किए, क्राइटेरिया रेंज 2 हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, इंटर किए। यहाँ हम लिखेंगे BCA अथवा DCA, फिर मार्क्स दे दिए 80। अब देखते हैं 80 मार्क्स वाला कितना स्टूडेंट है, 1 है, इसलिए हमको 1 रिजल्ट दे दिया, ठीक है। जैसे हम इसमें 45 लिखते हैं तो नहीं है अवेलेबल, अगर BCA में मिल जाए तो BCA में भी नहीं है, BCA में भी देखते हैं 65 1 है, BCA 65 1 है, ठीक है। अच्छा, अब इसका ही कंडीशन एक डीपली देखते हैं हम। यहाँ तो मैंने अप्लाई कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद यहाँ ये डायरेक्ट मैं ग्रेटर देन अप्लाई करता हूँ। यहाँ डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए डबल कोटेशन में हम लिखते हैं ग्रेटर देन 80 क्लॉज, ये लिखने के 81 आ गया, इससे 80 से 1 आ गया। BCA है 80 से 1, BCA में देखते हैं 81 से, हाँ यहाँ है ना ग्रेटर, 80 से ज़्यादा है, ग्रेटर है, इसलिए 1 दे दिया, ठीक है। अगर इसको हम लेस देन करते हैं, यहाँ से इसको लेस देन में भी 1 है, ठीक। अगर इसको भी ये लेस देन में 65 है ना, 90 से लेस देन है, जिसके लिए वो रिजल्ट हमको 1 दे रहा है। जैसे हम यहाँ आप फिर से लिखते हैं DCA, ठीक, 1 है, लेस देन, ठीक है, 80 कर दिए हम, 1 ही आ रहा है, क्योंकि 80 से लेस देन, तो 80 से लेस देन DCA 80 से लेस देन है ना, 75 1 है, एक है, ठीक, हाँ एक ही है ना, DCA से 1 एक ही है। अब मैं यहाँ फिर से देता हूँ ग्रेटर देन 80 से ग्रेटर कितना है, तो 80 से ग्रेटर नहीं है ना, DCA नहीं है, 0 है। अगर मैं इसको ही करता हूँ 81 तो 1 आ जाएगा रिजल्ट, ठीक। फिर ये DCA नहीं है, हम देते हैं 85 तो 2 रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि अब ये 80 से ग्रेटर ढूंढ रहा है ना, क्योंकि यहाँ मैं ग्रेटर देन 80 लिखा हूँ, तो ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 80 से बड़ा होना चाहिए, तो 80 से बड़ा वैल्यू ये 85 हुआ, जैसे 81 हुआ, जैसे रिजल्ट हमारा 2 रिजल्ट आ गया कि आपके जो है ना DCA में 2 स्टूडेंट है जो 80 से एबव पास है, 80 से ज़्यादा नंबर लाके पास हुआ है, जिसके लिए वो 2 रिजल्ट है, मात्र वही दे रहा है कि जो 80 से एबव 2 स्टूडेंट है जो पास है, ठीक। तो हम काउंट इफ्स का प्रयोग करके ऐसे हम बना सकते हैं, कंडीशन लेकर के जितना हो उस हिसाब से। एक और कंडीशन देखते हैं हम, जैसे यहाँ मैंने दे रखा हूँ इक्वल टू, क्या करते हैं, इक्वल टू काउंट इफ्स क्राइटेरिया रेंज, इसको हम प्रोडक्ट नेम को सेलेक्ट किए, कॉमा क्राइटेरिया यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट नेम ढूंढने के लिए, कॉमा क्राइटेरिया में हम ये क्राइटेरिया 2 में सेलेक्ट कर दिए, फिर क्राइटेरिया 2 हम यहाँ लिखेंगे, कॉमा। अब यहाँ लिखते हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है, HDD हार्ड डिस्क, ठीक है, 12 2 आया। क्यों 2 आया, और भी देखते हैं, HDD और कहीं है कि नहीं, HDD यहाँ है, ठीक है, ये दोनों, फिर यहाँ ये वाला रिजल्ट भी आ गया ना, इसलिए ये 2 करके दे दिया हमको कि आपका जो HDD 12 है वो 2 टाइम्स है, इसलिए ये हमको 2 रिजल्ट करके दे दिया।